तीन बातों से जाने लड़की वर्जिन है या नहीं, जाने सच। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लड़की की जो योनि होती है, योनि में एक हाइमन नाम की इस तरीके की जो है एक लेयर होती है, जैसे कि हमारे बाल, हमारे जो कानों का पर्दा होता है, ठीक इसी तरीके से ये जो वजाइना में है, इस तरीके की एक जो है झिल्ली होती है, जिसे आप आम भाषा में कहोगे ये एक तरीके की सील होती है। ये सील टूटती कैसे है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आप जाने, लड़के अक्सर सोचते हैं कि अगर हमारी जिस लड़की के साथ शादी हुई है तो अगर फर्स्ट नाइट पर ये जो वजाइना है, वजाइना में से ब्लीडिंग नहीं हुई है या चद्दर पर इस तरीके से ब्लीडिंग नहीं लगी है, तो मान लीजिए कि लड़की जो है वो शादी से पहले किसी और के साथ इंटीमेट हो चुकी है या संभोग कर चुकी है। लेकिन उनका ये मिथ बिल्कुल ही गलत है। लड़की अगर एथलीट है या योगा करती थी या स्ट्रेचिंग करती थी, तो उनकी जो ये झिल्ली है, यानी वजाइना के अंदर जो ये झिल्ली या जो सील है, ये इनकी ऑटोमेटिकली जो है टूट जाती है, क्योंकि ये झिल्ली जो है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, थोड़ी सी ही पिंच से जो है टूट सकती है। तो ये जो है उनका मानना बिल्कुल ही गलत है कि अगर ब्लीडिंग नहीं हुई तो लड़की जो है पहले वर्जिन नहीं थी, लड़की जो है पहले संभोग कर चुकी है। तो लड़के ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें। अब दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं लड़के, दूसरी बात क्या सोचते हैं कि अगर वजाइना में फर्स्ट टाइम अगर हम इंटीमेट हो रहे हैं, हमारी फर्स्ट नाइट है, और जो है लड़की को अगर योनि के अंदर उसके दर्द नहीं हो रहा है या उसको जो है पेन बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि लड़की जो है पहले किसी और के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है या फिर संभोग कर चुकी है। लेकिन ये भी मानना आपका बिल्कुल गलत है। कई बार लड़की का वेट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, लड़की जो है बहुत हैवी होती है, फास्ट फूड खाती है या फिर वो जिम वगैरह नहीं करती है, सिर्फ उसने स्टडी की होती है, बैठे बैठे सारा काम करती है, तो उनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और वेट वो जो सारा बढ़ता है तो वो वेट जो है वजाइना के ऊपर आ जाता है, यानी यहाँ पर जो है उनका ये वेट आ जाता है। और वेट आने की वजह से जो वजाइना के आसपास की मांसपेशियां हैं, ये देखिए वजाइना आप देख रहे होगे, यहाँ की जो मांसपेशियां हैं ये उसकी बहुत ज्यादा लूज पड़ जाती है, यानी कमजोर हो जाती हैं। और मांसपेशियां कमजोर होने की वजह से जो है कई बार वजाइना लूज पड़ जाती है, और लूज पड़ने की वजह से जो है वजाइना में ज्यादा दर्द नहीं होता है। फर्स्ट नाइट के समय जो है उसको वजाइना में बिल्कुल भी पेन नहीं होगा, और अगर उसको पेन नहीं हुआ है तो आप ये ना सोचे कि वो वर्जिन नहीं है, वो वर्जिन भी हो सकती है। तो ये कारण है, ये भी आपका मानना बिल्कुल ही गलत है। अब तीसरी सबसे बड़ी गलती क्या लगती है लड़कों की, अगर योनि ढीली है, ये देखिए अगर मान लीजिए कि आपकी ये जो योनि है, ये योनि आपकी जो है ढीली हो गई है, और योनि ढीली होने की वजह से जो है आपको संभोग करना सही लग रहा है, तो लड़के ये भी सोचते हैं कि ये जो इस अगर लड़की की योनि ढीली है तो इसका मतलब लड़की जो है पहले किसी और के साथ इंटीमेट हो चुकी है, संभोग कर चुकी है, और वो वर्जिन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन उनका ये मानना भी बिल्कुल गलत है। कई बार ऐसा होता है कि लड़की हस्त मैथुन करती है, या फिर जो है इस तरीके से हाथ मैथुन करती है, या फिर जो है लड़की जो है क्या कहते हैं, उसका वेट इतना हो जाता है कि उसकी जो है वजाइना लूज हो जाती है। तो यही कारण है कि वजाइना भी आपकी लूज हो जाती है। कई बार लड़कियां जो होती हैं अपनी आसपास की वजाइना की साफ सफाई भी नहीं रखती हैं, उस वजह से भी उनकी जो है वजाइना लूज हो सकती है। तो आप ये ना सोचे कि अगर वजाइना लूज है तो लड़की पहले इंटीमेट हो चुकी है, ये भी उनका मानना बिल्कुल ही गलत है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो योनि है, योनि के अंदर, ये योनि जो हमारी है इसके अंदर बिल्कुल ही हल्की सी इस तरीके की एक झिल्ली या फिर हम कहें एक हल्की सी सील होती है। इसके ऊपर अगर आप हल्का सा भी इस तरीके से ये ऐसे भी अगर टच होता है तो ये देखो इस तरीके से टूट जाती है, और टूटने की वजह से कई बार ब्लीडिंग होती है, कई बार ब्लीडिंग नहीं होती है। ये देखो इस तरीके से ये टूट जाएगी, और कई बार इसमें ब्लीडिंग होगी, कई बार इसमें ब्लीडिंग नहीं होगी। तो यही है लड़कियों की सील, जिसे हम हाइमेन भी बोलते हैं। और मेरा मानना तो यही है कि आप कभी भी इस चीज को लेकर एक लड़की को जज ना करें। ये एक लड़की की जो है प्राइवेसी होती है, तो आप उसकी जो है इज्जत करें और उसका ध्यान रखें। धन्यवाद।